फोर्थ डिमेंशन, चौथा आयाम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौथे आयाम यानी फोर्थ डिमेंशन के बारे में। ये डायमेंशन क्या है? इसकी सरल परिभाषा है किसी भी बिंदु यानी पॉइंट को निर्दिष्ट स्पेसिफाई करने के लिए लगने वाले कम से कम निर्देशांक। कई लोग इसे परिमाप भी कहते हैं, जैसे कि लेंथ, विड्थ, हाइट इत्यादि। तो फोर्थ डिमेंशन को जानने के लिए उसके पहले की डायमेंशंस को हम समझ लेते हैं। जीरोथ डायमेंशन, इसे समझने के लिए हम एक पॉइंट का उदाहरण लेते हैं। इसे मापने के लिए लंबाई चौड़ाई की जरूरत नहीं होती, तो ये है जीरोथ डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन, अगर हम दो पॉइंट को जोड़ दें तो एक रेखा बनेगी। इससे हम लंबाई में माप सकते हैं, तो इसे कहते हैं फर्स्ट डायमेंशन। सेकेंड डायमेंशन, अगर हम ऐसी चार रेखाएं जोड़ देंगे तो हमें चतुष्कोश यानी एक प्लेन बनेगा, तो उसे कहते हैं सेकेंड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन, हम थर्ड डायमेंशन में हैं, इसीलिए हम गहराई महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप घन क्षेत्र यानी क्यूब का उदाहरण ले लीजिए। इसको हम लेंथ, विड्थ, हाइट से दिखा सकते हैं। यहाँ पर गजब की बात यह है कि हम थर्ड डायमेंशन में रहकर भी चीजों को देखते हैं, वो टू डायमेंशन में। मुझे भी पहले लगा ये कैसे मुमकिन है, 3D में रहकर हम 3D नहीं देख रहे। तो ये समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ये 2D का विश्व है। यहाँ से ट्रायंगल बाकी के स्क्वायर और सर्कल को तरफ देखता है तो उसे सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी, यानी फर्स्ट डायमेंशन। यह फ्लैटलैंड मूवी में भी अच्छी तरह से बताया है। ऐसे हम भी 3D में होके 2D देखते हैं। कोई चीज बड़ी हो रही है मतलब पास आ रही है, छोटी हो रही है मतलब दूर जा रही है। यह हम प्रकाश किरणों की वजह से महसूस कर सकते हैं। संक्षेप में, हम 3D चीजें देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। थर्ड डायमेंशन से आगे की डायमेंशंस हमारे लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक 11 डायमेंशंस हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं फोर्थ डायमेंशन की। वैज्ञानिकों का मानना है कि फोर्थ डायमेंशन टाइम ड्यूरेशन यानी कि अवधि है। फोर्थ डायमेंशन ये एक टेम्परल यानी अस्थायी डायमेंशन है, जो समय के अनुसार अपनी अवस्था स्टेट बदलती है। यह एक महत्वपूर्ण चीज याद रखने लायक है। इनमें से कोई भी डायमेंशन अलग अलग मौजूद नहीं है। पॉइंट्स के बिना लाइन नहीं बन सकती, लाइन के बिना प्लेन नहीं बन सकता, प्लेन के बिना 3D स्पेस या फिर क्यूब नहीं बन सकता। वैसे ही 3D स्पेस के बिना फोर्थ डायमेंशन नहीं बन सकती। यह है रोटेटिंग 4D हाइपरक्यूब और टेजरैक्ट। असली फोर्थ डायमेंशनल आकृति ऐसे हो सकती है। यह केवल एक आइडिया है। इस टेजरैक्ट का अस्तित्व में होने के लिए इसके डायमेंशन में अवधि यानी टाइम होना जरूरी है। जैसे कि हम देख रहे हैं, इस टेजरैक्ट का स्ट्रक्चर रोटेट हो रहा है और बदल रहा है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में। दूसरे फोर्थ डायमेंशन आकार को साइंस में स्पाइन बोलते हैं। इसके लिए हम मनुष्य प्राणी के जन्म से मृत्यु तक का कालावधि एक सांप जैसे स्ट्रक्चर में इमेजिन करेंगे। आप देख सकते हैं ये स्नेक स्पाइन। आइंस्टाइन का कहना है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का भेद एक भ्रम है। जब आप 4D में सोचते हो तब आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक संबंध दिखाई देता है। हमारी धारणा से यह समझना मुश्किल है, क्योंकि हम पल में जीते हैं और यह अनुभव कर सकते हैं एक समय में एक पल। पर 4D से देख सकते हैं कि हम फ्यूचर में कैसे जा रहे हैं या पास्ट में हमने कैसे रिएक्ट किया था। अब यही सवाल मन में आता है, क्या समय वास्तव में एक चौथा आयाम है? हम फिजिक्स के आधार पर अभी तक निश्चितता से नहीं कह सकते, पर यह जरूर है कि फोर्थ डायमेंशन अपने पहले 3 डायमेंशन की तरह स्थान से जुड़ी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हर डायमेंशन थोड़ी सी वक्राकार है। जैसे कि हम कल्पना कर सकते हैं, लाइन थोड़ी वक्राकार हो तो बहुत ज्यादा समय के बाद यह एक सर्कल बनेगा। मतलब हमने जहां से शुरुआत की वहीं पे आकर पहुंच जाएंगे। कई थेरीज का यह भी कहना है कि विश्व इनफाइनाइट है। अगर ये अपरिमित है तो दुनिया में कुछ भी मृत नहीं होगा, मतलब ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं थी, जो बिग बैंग थ्योरी से विरोध करता है, जिसका मानना है कि ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पहले निर्माण हुआ था।
अभी हम आपको फोर्थ डायमेंशन वाले एलियन का वीडियो दिखाएंगे। यह रियल वीडियो एक टीवी चैनल द्वारा शूट किया गया है और आप इसमें साफ तरह से देख सकते हैं कि यह चीज काफी अजीब तरीके से अपना आकार बदल रही है। तो ये है फोर्थ डायमेंशन। अगर आपको फोर्थ डायमेंशन में जाने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहोगे, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही कई मनोरंजक वीडियोस के लिए हमारे थॉटफुल इंडियन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।